नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं शुद्ध खबरों का बुलेटिन 60 सेकंड में खबर और 60 सेकंड की रिपोर्ट जरिए आज की सभी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और पहली खबर है बाबा बागेश्वर आज देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देने वाले हैं। आज से 8 जुलाई तक उनकी कथा रामलीला उत्सव ग्राउंड में होगी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए 60 सेकंड। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन में दिव्य दरबार लगने वाला है। बाबा की ये कथा आज से 8 जुलाई तक चलेगी। कथा की शुरुआत से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में बाबा के दरबार में करीब 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिछले कई बयानों के बाद से उनकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा चौकस हो गई है। कथा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से खास एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज से 8 जुलाई के बीच सड़क मार्ग 57A पर हसनपुर टी पॉइंट तक, सीबीएसई भवन के सामने गाजीपुर नाले पर रोड नंबर 56 के कट और सीबीएसई भवन के पास रोड नंबर 57 वाले कट पर यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही आसपास में कई स्कूल भी हैं, जिन्हें बंद रखने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं हनुमान कथा में भारी भक्तों के उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर दिशा निर्देश भी आगे ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं। और दिल्ली पुलिस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सारी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी कल से पूर्वांचल के दौरे पर होंगे, जहां वो यूपी के पूर्वांचल को कई सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर तैयारियां भी तेज की गई हैं। प्रशासन का भी सख्त पहरा रहेगा। तो देखिए, पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत गोरखपुर से हो रही है, जहां पर वो रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और साथ ही वंदे भारत की भी सौगात देंगे। यूपी के गोरखपुर जिले को प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज में विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं सीएम योगी भी यूपी को चमकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बसा हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने इसके आधुनिकीकरण की योजना बनाई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस रेलवे स्टेशन को करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से नए सिरे से तैयार किया जाएगा। देश के सबसे लंबे रेलवे स्टेशनों में शामिल गोरखपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होने जा रहा है। इसे अगले 50 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विकसित किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। पहली बार यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 6 मीटर चौड़ा रूफ प्लाजा होगा। मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स और एक होटल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। स्टेशन के पास शॉपिंग मॉल, सेंट्रल मॉल, कमर्शियल ब्लॉक और बजट होटल की भी व्यवस्था होगी। और उत्तर प्रदेश में अब बेसहारा बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि स्कूल पढ़ने जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म बांटी और साथ ही बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी की पहल से अब कई बच्चों की जिंदगियां खुशहाल होने की उम्मीद है। देखिए 60 सेकंड में इस रिपोर्ट को। इसी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेसहारा बच्चों का सहारा बन रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए 102 बच्चों को सौगात दी। सीएम योगी ने मासूम बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रमाण पत्र दिया। साथ ही स्कूल बैग, किताबें, पेंसिल से लेकर यूनिफॉर्म भी बांटे। योगी सरकार के ऑपरेशन स्माइल से बेसहारा बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। सीएम योगी ने भिक्षावृत्ति करवाने वाले गिरोह को भी चेतावनी दी। भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। यानी योगी राज में बेसहारा बच्चों को भीख मांगकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑपरेशन स्माइल के तहत बचपन भिक्षा से शिक्षा की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए घर बना दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मॉडल अब पूरी तरीके से हिट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो वहीं 24 के चुनावों में बीजेपी इस मॉडल को घर घर तक ले जाने की तैयारी में है। ये पूरी रिपोर्ट 60 सेकंड में समझिए।
अब पूरी बीजेपी का भी मॉडल बनने जा रहा है। वजह भी साफ है। प्रयागराज पहला ऐसा शहर बना जहां माफिया अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर 76 फ्लैट बनकर गरीबों को बांट दिए गए। खास बात यह थी कि इन फ्लैट्स में 13% फ्लैट्स मुस्लिम महिलाओं को मिले। तो यह सिलसिला अब आगे लखनऊ, मऊ और गाजीपुर तक जाने का प्लान तैयार है, जहां बुलडोजर चलाकर माफिया से जमीन कब्जा मुक्त की गई है और अब इन जमीनों पर गरीबों को उनका घर मिलने वाला है। ये बुलडोजर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बीजेपी से पूरे देश में भुनाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। एनडीए मजबूत तो लोकसभा की जंग में जीत पक्की। बीजेपी इस बात को जानती भी है और इस पर काम भी कर रही है। और यही वजह है कि पार्टी अपने उन दलों को वापस जोड़ने में जुटी हुई है जो उनसे छिटक गए थे। कैसे, समझिए 60 सेकंड में। 24 के चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो बीजेपी को भी अपने पुराने साथियों की याद आने लगी है। वो साथी जो उसके गठबंधन एनडीए से छिटक गए थे। लेकिन अब विपक्ष खुद को एकजुट कर रहा है, तो बीजेपी ने भी अपना कुनबा तगड़ा करने की प्लानिंग कर ली है। बीजेपी यूपी में लगातार राजभर को अपने साथ लाने की कोशिश में है, तो एनडीए में आने को तड़प रही टीडीपी के भी गठबंधन में आने के आसार बन चुके हैं। इसके साथ ही बिहार के 3-4 दल, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल हैं, वो एनडीए में आ सकते हैं। इसके साथ ही जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं पंजाब में अकाली दल की फिर से एनडीए में आने की अटकलें तेज हैं। सियासत में जीत मायने रखती है, फिर चाहे वो किसी दल से दूरी बनाकर मिले या कई दलों को एक साथ लाने से। फिलहाल बीजेपी दूसरा वाला फॉर्मूला अपना रही है, जिसमें एनडीए मजबूत करने का ताना बाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट के बाद लालू ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, और इसी के साथ ही लालू ने नसीहत देते हुए भोजपुरी अंदाज में ये कहा कि तुम्हारा क्या हाल होगा। केंद्र मोदी सोच लो, नरेंद्र मोदी सोच लो कि हम लोग तो फूल माला बेच लेंगे। आप अपना देखिए, इस रिपोर्ट में देखिए, 60 सेकंड में समझिए ये पूरा मामला क्या है। ज्यादा अन्याय और जुल्म नहीं करता है, जुल्म करने वाला सारा नहीं करता। कार्यक्रम के दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में लालू ने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो, समझ लो, हम लोग तो फूल माला बेचकर भी जी लेंगे। तो वही लालू ने नीतीश के नेतृत्व में हुए जुटान की भी खूब सराहना की और 2024 में विपक्ष की जीत का दम भी भर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन में आ गए। उन्होंने सबसे पहले आरोपी पर एनएसए लगाया और उसके बाद 10 घंटे के अंदर ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश के सीधी से आई घिनौनी तस्वीर को जैसे ही सीएम शिवराज चौहान ने देखा तो अपने ही अंदाज में एक बार फिर गुंडों और माफिया को सबक सिखा दिया। वीडियो वायरल होने के 10 घंटे के अंदर ही आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर मामा का बुलडोजर गरजने लगा। कार्रवाई के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि घर गिरता देख प्रवेश शुक्ला की मां फूट फूट कर रो रही है। कुछ महिला सिपाही उनको संभालने की कोशिश कर रही हैं। हमारे चैनल पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर आरोपी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाने का ऐलान किया। बहरहाल सीधी कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर अब मिट्टी में मिल चुका है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुलडोजर से घर गिराने की बात कही थी। हुआ भी ऐसा ही। ऐसे शर्मनाक करतूत की ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे में घमासान मचा हुआ है। धुले जिले में मोटरसाइकिल से अजीत पवार का पुतला कुचलकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल, और इसी के साथ ही एनसीपी में अजीत पवार की बगावत से नाराज होकर शरद पवार समर्थकों ने ये विरोध प्रदर्शन किया।
तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले जिले की हैं, जहां पर पिछले 4 दिन में एनसीपी में जारी घरेलू कलह को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनसीपी शरद गुट के समर्थकों ने एक बाइक रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और फिर उन लोगों ने अजीत पवार के पुतले को बाइक से कुचलकर अनोखा विरोध किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में शरद पवार खेमे के कार्यकर्ता बाइक से निकले और इन लोगों ने अजीत पवार का पुतला बाइक से बांध रखा है और इस पुतले को ये बाइक से घसीटते दिख रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया। इनका कहना है कि जिस तरह से बिना शरद पवार को बताए अजीत पवार ने शिंदे सरकार से हाथ मिलाया है, उससे ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि इन लोगों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इधर इंडिया डेली लाइव पर खबर चली और उधर एक्शन हो गया। बिल्कुल, जयपुर में विदेशी महिला से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने देश को शर्मसार कर दिया। वीडियो में एक शख्स विदेशी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ करता दिखा। इंडिया डेली ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से उठाया, मुहिम के तौर पर चलाया। विदेशी मेहमान के साथ इस तरह की बदसलूकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इंडिया डेली की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जयपुर पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला जयपुर का है, जहां घूमने आई विदेशी महिला का होटल से लौटते वक्त एक टैक्सी ड्राइवर ने पीछा किया। महिला पर्यटक के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने उसे दूर हटाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और अब आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। खेल खेल में प्यार या नापाक साजिश वाला कोई तार। पाकिस्तान से इश्क कनेक्शन का एक सनसनीखेज मामला नोएडा से सामने आया। तो अब पुलिस के सामने इस पहेली को हल करने की चुनौती भी है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। पबजी गेम खेलते खेलते बातचीत हुई, प्यार हुआ और फिर पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आ गई। कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन इंटरनेट का ये वो प्यार है जो फिलहाल कानून के शिकंजे में कसा हुआ है और इसकी वजह है पाकिस्तान से आई सीमा, जो गैर कानूनी ढंग से अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही थी। पाकिस्तान की सीमा लांघकर भारत पहुंची सीमा के इस जुनून ने उसे हवालात पहुंचा दिया। अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला को बल्लभगढ़ में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 साल की महिला सीमा हैदर गुलाम महज 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। साथ ही वो कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है। फिलहाल पुलिस ने सीमा की इस कहानी को पूरा सच नहीं माना है और सीमा का मोबाइल जब्त कर लिया है। सीमा का मोबाइल फोरेंसिक जाँच के लिए लैब भेज दिया गया है। डीसीपी साद मियां खान ने कहा, पाकिस्तानी महिला ने खुद वीजा बनवाया और दुबई से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में एंट्री की थी। फिलहाल पुलिस इस केस में पाकिस्तानी जासूसी एंगल भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बाबा तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि जो बाबा अब हम आपको दिखाने वाले हैं उस जैसा आपने कोई नहीं देखा होगा। इनका नाम है पंखा बाबा। नाम के मुताबिक ये बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद भी चलता हुआ पंखा रोक कर देते हैं। कैसे, देखिए 60 सेकंड में। क्या पंखा भी आशीर्वाद दे सकता है? क्या पंखे से कृपा बरस सकती है? आप मानिए या ना मानिए, लेकिन पंखा बाबा ऐसा चमत्कार करने के लिए ही जाने जाते हैं। खुद देख लीजिए इन बाबा का अजब गजब अंदाज। 4 भक्तों ने कुर्सी पर बैठे बाबा को थाम रखा है। बाबा से चंद फीट की ऊंचाई पर एक पंखा तेजी से गोल गोल घूम रहा है। इस बीच बाबा ने पंखे के परों को रोकना शुरू किया और देखते ही देखते ये पंखा रुक भी गया। अब बारी थी उस आशीर्वाद की जिसे भक्तों को दिया जाना था। पंखा रुका और बाबा ने अपने हाथों से भक्तों के माथे पर मानो तिलक लगा दिया। बाबा की लीला बाबा ही जाने, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप भूल कर भी पंखा बाबा को कॉपी ना करें, क्योंकि चलते पंखे से खिलवाड़ आप पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
उधर यूपी के फतेहपुर में रेप और मर्डर के आरोपी सिकंदर सोनू के घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया। बिल्कुल, और इसी के साथ ही 5 घंटे की कार्रवाई में मकान के आगे का हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। देखिए 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। फतेहपुर में लव जिहाद और रेप के आरोपी सोनू सिकंदर के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। दरअसल 22 जून को एक हिंदू लड़की को गेस्ट हाउस से अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा तो बुलडोजर एक्शन की नौबत आ गई। आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर, उसके पिता और भाई यानी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी पिता पुत्र के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर पर गरजने लगा। 5 घंटे की कार्रवाई में मकान की आगे का हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर के एक्शन से इलाके में हड़कंप मच गया है। फोर्स ने ज्वालागंज इलाके को पहले छावनी में बदल दिया। इस दौरान एसडीएम, नायब तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद रही। हालांकि इससे पहले भी पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से 3 डीसीएम और 3 कार समेत कई सामान बरामद किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में इंडिया डेली लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा था। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और जिसके बाद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए 60 सेकंड में इस पूरी रिपोर्ट को। एटा से कुछ दबंगों के एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया था, जिसमें से पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब युवक को पीटने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ दबंग एक युवक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। युवक हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन दबंग जरा भी रहम नहीं करते और उस पर लगातार लाठी डंडे बरसाते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये युवक के बाल पकड़कर उसे लात घूंसों से भी मारते हैं। बताया जा रहा है कि युवक अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था कि तभी उसकी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। इसके बाद दबंग उसके साथ गाली गलौज करने लगे। मामला इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। वीडियो वायरल होने पर पीड़ित युवक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उधर चीन के चॉन्गकिंग में भारी बारिश के बाद 7 नदियां उफान पर दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये भी बता दें कि पूरे इलाके में दहशत भी दिखाई देने लगी है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन के चॉन्गक्विंग इलाके में भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार हुई बारिश के बाद नदियां उफान पर है। इस इलाके में 7 नदियां बहती हैं और सारी नदियां बारिश के पानी की वजह से पूरी तरह उफान पर दिख रही हैं। हालात को देखते हुए शहर के प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। नदियों का उफान इस कदर खतरनाक हो गया है जो सामने आने वाली हर चीज को तबाह करता दिखाई दे रहा है। हालात खराब होने की वजह से इलाके में लेवल 4 की इमरजेंसी घोषित की गई है। साथ ही रिस्पांस टीम को मौके पर तैनात किया गया है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे इलाके की नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रही हैं और इसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं टमाटर के साथ अब हरी मिर्च भी बढ़ती कीमत भी लोगों के टेंशन में अब इजाफा कर रही है। दरअसल मानसून सीजन में टमाटर के बाद मिर्च, प्याज, अदरक की कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और जिससे लोग काफी परेशान हैं। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए क्या है मामला। मानसून का मौसम आते ही मौसम ने इंसानी जरूरतों जैसे सब्जी और फलों के दाम में आग लगा दी है। ऐसे मौसम में हरी सब्जियां और फलों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया हो। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं।
अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। साथ ही अदरक, हरी मिर्च की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। पूर्वोत्तर राज्य असम के गुवाहाटी में तो हरी मिर्च 450 से 500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कई जगह हरी मिर्च 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बिक रही है, जो एक सप्ताह पहले 150 रुपए प्रति किलो थी। वहीं पिछले 15 दिनों में ओडिशा में भी सब्जियों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार का कहना है कि टमाटर की कीमत में वृद्धि एक मौसमी घटना है। इस समय आमतौर पर कीमतें अधिक होती हैं और वे अगले 15 दिनों में कम हो जाएंगी। उम्मीद है कि एक पखवाड़े के भीतर कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि मानसून की बारिश से फसलों को फिर से उगाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उधर फ्रांस भर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। खास तौर पर अब फ्रांस में दंगाइयों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष और भड़कता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही वहीं इस बीच प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में भी भीषण आग लगा दी। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं। फ्रांस में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर से अब फ्रांस में दंगाइयों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष भड़कता दिखाई दे रहा है। उधर पेरिस में भी हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अल्कजार में भीषण आग लगा दी गई है। लाइब्रेरी में करीब 10 लाख ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संग्रह शामिल था। वहीं फ्रांस में सड़क की दूसरी ओर खड़ा गुट इस ओर खड़े हुए गुट पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये गुट भी उनके ऊपर बोतलों और लाठी डंडों के साथ हमला करते दिख रहा है। घर की खिड़की पर खड़ा एक शख्स भी दिखाई दे रहा है और ये भी इन बोतलों से विरोधी गुट पर हमला करता दिखाई दे रहा है। वहीं मैक्रोन को आपातकाल की स्थिति लागू करने के आह्वान का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सैन्य वाहन फ्रांस के मार्सिले इलाके पहुंचे। आर्मी के बख्तरबंद वाहन इलाके में भारी हथियारों से लैस दिखाई दिए। साफ है कि फ्रांस में तनाव कम होने की बजाय अब भी बढ़ रहा है।